हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस कृष्णा राव है। ये जो वीडियो है प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उनके कुछ क्वेश्चंस को मैं लिया हूँ। और बहुत कम है, 4-5 सवाल ही है। उनको कैसे अपन अप्रोच करते हैं। ये वीडियो का पर्पस ये नहीं कि मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जैसे नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव है तो कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ। पर्पस है कि क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करें, अप्रोच कैसे करें। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। वैसे डरे बिना हम कैसे अप्रोच करें कि बहुत ही आसानी से, विदाउट एरर, 100% एक्यूरेसी के साथ विद इन 7 to 8 सेकेंड में अपन जवाब कैसे तक पहुंच सके, उसका प्रयास के बारे में जानेंगे। इसमें अपन जंबल भी पढ़ने वाले हैं, एरर फाइंडिंग भी है। राइट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सेलेक्ट, क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़ रहे, सबसे जरूरी है, ठीक है। बच्चे डायरेक्शन बिना पढ़े एक्ट करते हैं। वी नीड टू बी केयरफुल। One should not try to solve without reading directions. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. ये जो अंडरलाइन सेंटेंस है इस पूरे वाक्य में, गौरव वॉज नॉट नो गुड देन अ फुलिश पर्सन, वो कह रहा है कि जो अंडरलाइन चीज है वो मिस्टेक है, वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। पर इस गलती के स्थान पे आप क्या चीज को फीड करोगे, उसमें क्या आप रखोगे ताकि वो, इनमें से कौन सा ऑप्शन आए ABCD में से, ताकि यह वाक्य पूर्ण रूप से ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए, ये हमें बताना है। सबसे पहले अपन देखेंगे गौरव का किसी, गौरव एक व्यक्ति है और एक फुलिस व्यक्ति है। गौरव एक व्यक्ति है और यहाँ पे फुलिस एक व्यक्ति है। लोगों की संख्या कितनी है? 1, 2। यहाँ पे दैन लगा हुआ है, तो अपन समझ पा रहे हैं कि दैन के पहले कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लगता है। राइट, तो सॉरी, दैट लिख दिया मैंने, THAN। दैन कब लगता है? जब हम किसी से किसी की तुलना करें, गौरव की किसी फुलिश मैन से तुलना करें। तो अपन वाक्य आपको अगर समझ में भी आ जाता है तो ठीक है, वो क्या कह रहा है। अगर नहीं भी समझ में आता है, दैट इज ऑल्सो ओके। मैं जहां तक जानता हूँ बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, पर आप उसको जवाब दे सकते हो। क्योंकि हमारा मेन पर्पस है 1 नंबर लाना, बजाय कि वो क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, मैं दैन है, दैन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव आना चाहिए। यहाँ पे गुड लिखा हुआ है तो मैं 100% यहाँ पे आएगा बेटर। ठीक है, क्योंकि बेटर, गुड, बेस्ट, बेस्ट लिखा हुआ है। बेस्ट तो अपन नहीं ले सकते, बेस्ट अपन नहीं ले सकते, क्योंकि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, जैसे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, बेस्ट के सामने हमेशा द लगता है, और यहाँ पे हमको कोई द तो दिख भी नहीं रहा है। तो 100% C और D तो नहीं है। तो बचा क्या हमारा? बेटर और गुड। दैन लगा हुआ है तो हमें कंपेरेटिव चाहिए, तो बेटर कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, गुड यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। ठीक है, तो 100% ये नहीं आएगा, आएगा नो बेटर। आंसर होगा ए, गौरव वॉज नो बेटर देन अ फुलिश पर्सन। और वैसे मैं बता दूं, अगर यहाँ पे नो बेटर के अलावा नॉट बेटर होता है, और नो बेटर, दो ऑप्शन है आपके पास। आमतौर पे ये एडवर्ब है, तो आमतौर पे ये फ्रेज आमतौर पे बनता नहीं नॉट बेटर, आमतौर पे नो बेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ऐसा कौन सा अपन ऑप्शन चुने इनमें से कि यह पूरा वाक्य जो कि गलत वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, वो सही हो जाए। सॉरी, मैं एक चीज कह रहा था, नॉट बेटर पॉसिबल है, ठीक है, पर यहाँ पे ऑप्शन नॉट बेटर नहीं है, तो हम नॉट बेटर के बारे में, मैं कुछ गलत कह दिया था, सॉरी। नॉट बेटर पॉसिबल है, यहाँ पे बोलेंगे नो बेटर। क्वेश्चन,
He ran quick to catch the bus. He ran quick to catch the bus. ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है. क्विक टू कैच, ठीक है, नाइजीरियन है. द बस, कैच क्या कर रहा है, बस को कर रहा है. यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक. अगर ये ऐसा लिखा होता, ही इज QUICK, तो ये वर्ब होता, लिंकिंग वर्ब होता, ये सब्जेक्ट होता. इस व्यक्ति के लिए क्विक इस्तेमाल करें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एडजेक्टिव के रूप में, तो ये सही होता. और ये क्विक किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, इस वर्ब के लिए. वो दौड़ता कैसे है, तेज. अगर क्रिया के लिए इस्तेमाल कर रहा है, सॉरी, अगर एक क्रिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो क्रिया के लिए एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब इस्तेमाल होता. क्विक का एडवर्ब होता QUICKLY, क्विकली. इसमें से क्विकली हमारा आंसर है डी. ही रन क्विकली, अगर क्विकली कर देंगे तो यह वाक्य सही हो जाएगा. नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस पैसिव वॉइस. पैसिव में यानी एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव में चेंज करना. ये बहुत क्लियर है, हमारे पास कोई दिक्कत भी नहीं है. कभी कभी एक्टिव है कि पैसिव बताता नहीं है, जो आपको समझ आ रहा है तो ऑपोजिट बनाना पड़ता है. सोनम डज नॉट लाइक बनानास, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वो नॉट, या एडवर्ब ऑफ नेगेशन है. उसको सोनम को पसंद नहीं है. ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर V1 या V5 हो, सॉरी V1 या V5 हो तो इज एम आर में कन्वर्ट करते हैं. यदि वो नेगेटिव डू या डज में हो तब भी इज एम आर में ही कन्वर्ट करते हैं. ये हमको याद रखना पड़ेगा इस नियम को. तो अपन जानते हैं कि जब अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, हमें पैसिव चाहिए तो ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है. तो बनाना यहाँ आ जाएगा, बनानास. हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा बाय सोनम. ये स्ट्रक्चर 100% फॉलो होगा. और यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसके बाद मेन वर्ब आएगा जो वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा, जो कि लाइक का क्या होगा, थर्ड फॉर्म लाइक्ड होगा. तो हम चेक करते हैं स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है. बनाना, सब जगह बनाना 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 दिया हुआ है. बाय सोनम दिया हुआ है, बाय सोनम दिया है, बाय सोनम दिया हुआ है, बाय सोनम दिया हुआ है. तीनों में लाइक दिया हुआ है, लाइक दिया हुआ है, लाइक दिया हुआ है, लाइक दिया हुआ है. पर फाइंड आउट कैसे करेंगे कौन सा होना चाहिए. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट से इज एम आर में कन्वर्ट होता है. बनाना बहुवचन है तो इज तो नहीं आएगा, आर आर आएगा, एम भी नहीं आएगा. तो हमें आर खोजना. आर यहाँ पे कहाँ पे, एक ही जगह पे, बाकी जगह तो इज है, हैव है और हैड है. तो आंसर हो गया हमारा सी. आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं हम किस डेप्थ में बात कर रहे हैं. क्वेश्चन को हमको कैसे अप्रोच करना है, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तरह सोचने की जरूरत नहीं है. बहुत सरल तरीके से हम सोच के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. जंबल. जंबल आमतौर पे इसको बहुत डिफिकल्ट माना जाता है और ये भी एक अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पिक किया है, पिछले वर्ष में आए हुए, 2024 का है पॉसिबली. इसमें हम देखेंगे एक बार बच्चे के सामने जब क्वेश्चन आता है, जब आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आता है तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं और बड़ा ही तेजी से बनाने की कोशिश करते हैं. और अपन जैसे अपन ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, आप देखेंगे स्टार्टिंग में या तो डी डी है और या फिर सी सी है. पहले फाइंड कर लेंगे कि वाक्य सी से शुरू हो रहा है कि डी से, तो काफी हद तक हम बात को बना सकते हैं. ठीक है, अगर हम देखिए सी को, सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन. ये बता रहा है कि पर्पस की बात कर रहा है. इम्पोर्टेंट एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या, कैरेक्टर और ओपिनियन. ठीक है, फॉर्मिंग मतलब डेवलप करना, चरित्र और विचार को डेवलप करना. ये हो सकता है शायद. अगर डी में चलो, एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द साइड what exist and against the fundamental change.
आप नोटिस, अगर सी और डी को ही चुनना है, कोई एक ही तो पिक करना अपने को, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है या तो फिर सी है। अब देखेंगे ये एजुकेशन इज एज ए रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है कि एजुकेशन हमारे लिए क्या हो पाता है, मतलब हमारे पास एजुकेशन हो तो हम क्या कर पाएंगे। ये डी से इसलिए शुरुआत नहीं हो सकता, सी से 100% होगा, पर कौन सा सी, सी वाला ऑप्शन वाला सी या डी वाला ऑप्शन वाला सी। अपन देखेंगे यहाँ पे सी और डी यहाँ भी है, सी और डी यहाँ भी है, समस्या ए बी और बी ए का है। अब देखेंगे अब ए पहले आया कि बी पहले आया, समस्या देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ दैम, दैम एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ठीक है, ये किसी ना किसी के लिए इस्तेमाल हुआ है। याद रखिएगा दैम इस बिलीफ के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक नाउन है। और याद रखिए नाउन के बाद ही क्या आता है, प्रोनाउन, यानी ए के बाद ही क्या आएगा, बी। आपका आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, आई बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़ भिलाई, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अगर ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक्ड इट। थैंक यू।